हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर से अपनी यूट्यूब चैनल विद्यादर्शन पाठशाला पर। जैसा कि आपको पता है, अपने प्रश्नावली 3 चल रही है, जिसमें हमने प्रश्नावली 3.1 खत्म कर चुके हैं पूरे इसके। ठीक है, अपने पूरे सवाल किए थे उसके, तो आपने नहीं देखा हो तो आप दे सकते हैं उसको। ठीक, तब हम आगे पढ़ेंगे इससे। ठीक है, तो आपको पता है हमने समीकरणों के बीजगणितीय हल व बीज गणितीय हल और ग्राफीय हल इन दोनों से समीकरणों को हल कर चुके हैं। ठीक है, बीजगणितीय हल में हमें समीकरणें प्राप्त होती है, जैसे a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक, यहाँ पर a1 b1 c1 ये क्या है, यहाँ पर a1 और b1 तो x और y के गुणांक है, c1 अचर है। ठीक है, जैसे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये हमारे बीजगणितीय रूप है। ठीक, और ये ग्राफीय हल क्या होते हैं, हमने इन समीकरणों से इनके बिंदु निकाले थे और उनको ग्राफ पेपर पर निरूपित किया था। जैसे हमें ग्राफ पेपर निरूपित करने क्या होती है, दो लाइनें मिलती है हमें इससे। ठीक है, जैसे ये मिल गई, ये मिल गई। ठीक, ऐसे मिलती है लाइनें। ठीक, तो आपको पता होगा दो लाइनें या तो क्रॉस करेगी, ग्राफ पेपर पर क्रॉस करती है, या फिर समांतर होती है। ठीक, या एक के ऊपर एक संपाती होते हैं। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं। ठीक, जैसे अगर क्रॉस करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, समांतर होती है, समांतर, ये समांतर है आपके, समांतर रेखाएं, और या फिर समपाती रेखाएं, यानी एक के ऊपर एक लाइन। ठीक है, यानी दोनों रेखाएं इसके ऊपर हो जाएगी। ठीक, ये क्या होती है, संपाती। ठीक है, ये तो आपके लाइनें हो गई। अब देखो प्रतिच्छेद रेखाओं में क्या होता है, इनका उभयनिष्ठ तल एक ही होता है, उभयनिष्ठ तल केवल एक बिंदु प्राप्त होता है हमें। ठीक, समांतर रेखाओं में इनका कोई उभयनिष्ठ तल नहीं होता है, उभयनिष्ठ तल नहीं होता है। ठीक है, और संपाती रेखाओं में क्या होता है, इनमें उभयनिष्ठ तल अनंत होते हैं, अनंत अनंत फल प्राप्त होते हैं हमें। ठीक, ठीक है, तो ये सब आप कैसे प्राप्त करोगे, जब आप यहाँ पर यानी ग्राफीय हल निकालेंगे, इसके ग्राफ पेपर पर निरूपित करेंगे, इससे हमें ये प्राप्त होगा। लेकिन अब हम इन समीकरणों से डायरेक्ट इनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, कि वो रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, या उभयनिष्ठ हल प्राप्त होंगे, उनमें समांतर रेखाएं होगी या फिर संपाती रेखाएं होगी। ठीक है, तो कैसे प्राप्त करेंगे इनको, हम आगे देखते हैं। रेखीय समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, आपके कोई समीकरण दे रखी है, बीजगणितीय रूप क्या रखा है, a1x b1y c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो आपके ये बीजगणितीय रूप हो गया है। तो ठीक, जैसे माना अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, यानी प्रतिच्छेद करती हो, तो क्या करेंगे, प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करेगी, जब क्या होगा, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू, यानी दोनों बराबर नहीं होंगी, b1 अपॉन b2। क्या बोला, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के। ठीक, इससे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको मालूम कर सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। जैसे एग्जांपल दे रखा, x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20
बराबर 0। ठीक है, आप किताबों से एग्जाम्पल लीजिए। ठीक, x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर a1 अपॉन a2, यानी a1 क्या है यहाँ पर, a1 जो होगा जो x का पहले समीकरण में इसका गुणांक होगा। ठीक है, तो a1 क्या है यहाँ, a1 बराबर थे आपके यहाँ 1 है यहाँ पर। ठीक, अब जैसे इसको देखो b1 क्या है यहाँ पर, b1 ये तो -2, आपके b1 हो जाएगा यहाँ -2। ठीक, जैसे ही a2 यानी दूसरे समीकरण में इसका गुणांक कितना है, 3, और b2 क्या है यहाँ पर 4, b2 क्या है यहाँ पर 4। ठीक है, अब देखेंगे आप a1 अपॉन a2, तो क्या होगा, जैसे a1 अपॉन a2 क्या है यहाँ पर 1/3। ठीक, और b1 अपॉन b2 क्या है यहाँ पर -2 और 4, तो क्या हो जाएगा आपके -1/2। आप देखें यहाँ पर a1 अपॉन a2 इक्वल टू नहीं है b1 अपॉन b2 के। ठीक, क्योंकि 1/3 बराबर नहीं होता है -1/2 के। ठीक है, तो ये आपके ये इससे हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, प्रतिच्छेद करेगी और इनका एक उभयनिष्ठ हल प्राप्त होगा हमें। ठीक, क्या होगा, एक उभयनिष्ठ हल प्राप्त होगा। ठीक है, क्या होता है जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के। ठीक है, और हमें एक उभयनिष्ठ हल प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे मैं बता दिया कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद, तो ये मान लो प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें केवल एक हल प्राप्त हो रहा है, एक उभयनिष्ठ हल प्राप्त हो रहा है। ठीक, जैसे ही हम आगे देखते हैं, जब रेखाएं समपाती हो, समपाती रेखाएं, इनमें क्या होता है देखें, समपाती रेखाएं क्या होगा, इनमें a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 बराबर होगा c1 अपॉन c2 के। ठीक, a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के बराबर होगा c1 अपॉन c2 के। ठीक, उदाहरण देखते हैं, देखिए किताब का एग्जाम्पल है आपके 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, और 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y और -18 इक्वल टू 0। ठीक है, ये समीकरण दे रखी है आपके। अब देखें, निकालते हैं, देखें इसको a1 अपॉन a2 को, तो यहाँ पर आपके a1 तो क्या है 2, और b1 क्या है, पहले समीकरण में y का गुणांक कितना है 3, और c1 क्या है यहाँ पर, c1 आपके है -9। ऐसे a2 देखें आप, a2 क्या है, कितना है 4, और b2 कितना है यहाँ पर 6, और c2 कितना है यहाँ, c2 आपके है -18। ठीक, आप निकालते हैं a1 अपॉन a2 कितना, देखें इसको, तो आपको a1 अपॉन a2 कितना है, a1 अपॉन a2 2/4, 2/4, तो कितना हो जाएगा 1/2 कट जाएंगे जो। अब b1 अपॉन b2 देखें कितना 3/6, यानी कितना 1/2 कट जाएगा अभी, और c1 अपॉन c2 बराबर कितना -9/-18। ठीक है, माइनस में कट जाएगा, कितना है 2 बार कटेंगे, कितनी बार 1/2। ठीक है, तो आप दे सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। ठीक है, क्या कितना आ रहा है देखो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, दिख रहा है आपको, तीनों बराबर है। ठीक, तो संपद रेखा में क्या होता है कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ठीक है, ये तीनों ही बराबर होते हैं आपके। ठीक है, तो संपद रेखाएं क्या होती है, जब देखो
जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर, यानी एक दूसरे के जिनमें क्या हो, उनके बिंदु समान हो, यानी अनंत क्या होता है इनमें, अनंत उभयनिष्ठ हल प्राप्त होते हैं हमें। ठीक है, उभयनिष्ठ हल प्राप्त होंगे। ठीक है, क्योंकि सब बिंदु उसके क्या हल होते हैं, जैसे ये सब उनके हल होते हैं संपाती रेखाओं के। ठीक, तो इनमें ये गुणांक होता ही है, a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2। ठीक है, इसको ध्यान रखें आप। ठीक, अब अपन देखते हैं, तो देखते हैं जब रेखाएं समांतर हो, समांतर रेखाएं, इनमें क्या होगा, इनमें होगा a1/a2, ये तो बराबर होगा b1/b2 के। ठीक है, और ये बराबर नहीं होगा किसके, c1/c2 के। ठीक, क्या होगा, a1/a2 तो बराबर होगा b1/b2 के। ठीक है, तो b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं होगा, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो देखते हैं उदाहरण। ठीक, जैसे देखा है आपके x + 2y -4 = 0 और 2x + 4y और -12 बराबर 0। ठीक, अब इनमें देखते हैं a1/a2, मतलब a1 कितना है यहाँ पर, x का गुणा कितना है 1, और b1 कितना है यहाँ आपके 2, और c1 कितना है यहाँ -4। ठीक, जैसे ही a2 कितना है 2। ठीक है, और b2 कितना है आपके यहाँ 4, और c2 कितना है -12। ठीक है, a2 कितना है 2, b2 कितना है 4, और c2 कितना है -12। ठीक है, अब निकालें, देखें a1/a2 निकालते हैं, कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, b1/b2 कितना हो जाएगा 2/4, 2/4। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 1/2 होगा। ठीक है, कट जाएंगे, और c1/c2 कितना हो जाएगा -4/12। ठीक, कट जाएंगे, कितने बचेंगे, 1 चौक 4 3 चौक 12, तो 1/3। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के। ठीक है, और ये दोनों बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक, आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो क्या है 1/2 तो बराबर है 1/2 के, और ये बराबर नहीं है 1/3 के। ठीक, तो ये कंडीशन जब प्राप्त होगी आपको, जब रेखाएं क्या होगी, समांतर रेखाएं होगी। ठीक है, और इनमें समांतर रेखाएं क्या होती है, जो जिनमें कोई वरिष्ठ बिंदु प्राप्त नहीं होते हैं, यानी वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, जैसे ये। ठीक है, इन दोनों में क्या होगा, उपनिष्ठ बिंदु एक कोई प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, कोई उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त नहीं होते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त नहीं होते, यानी जिनके कोई हल प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, हल प्राप्त नहीं होंगे, हल प्राप्त नहीं होंगे, या फिर कह सकते हैं हम असंगत है, असंगत कह सकते हैं इनको, असंगत है। ठीक है, संगत तो क्या होंगे, जब रेखाएं प्रतिच्छेद होगी और रेखाएं समांतर होगी। संगत आपकी होती है जब या तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो या फिर संपाती हो। ठीक है, और संगत क्या होती है, जब रेखाएं समांतर हो। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, जब बीजगणित रूप दे रखा हो आपको, तो हम कंडीशन लगा के डायरेक्ट पता लग सकते हैं कि रेखाएं समांतर हो, प्रतिच्छेद हो, या फिर संपाती हो। ठीक है, तो आगे देखते हो, आपकी किताब को दे रखा है उदाहरण नंबर 4। ठीक है, तो देखिए आप उसको क्या लिख रखा है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म
समीकरण दे रखी है आपको x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। 2x माइनस 3y बराबर 12, ठीक है, और संगत है, और यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ठीक है, बोल रहा है संगत है ये तो, और यदि ऐसा होगा तो उन्हें हम ग्राफ द्वारा हल करेंगे। ठीक है, ग्राफ द्वारा हल करेंगे। अब देखो संगत है, संगत कौन सी रेखाएं होती है? जब रेखाएं क्या होगी आपके, एक तो या तो प्रतिच्छेद होगी या फिर क्या होगी, समपाती रेखाएं होगी, समपाती होगी। ठीक है, प्रतिच्छेद में क्या होता है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के। ठीक है, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के। संपाती रेखाएं क्या होती है, जब a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 बराबर होगा c1 अपॉन c2 के। ठीक है, ठीक, तीनों बराबर होंगे जब क्या होगी, संपाती। ठीक, तो ये तो आपके थ्योरी हो गई। ठीक, अब देखो इनमें देखते हैं आप, यहाँ पर a1 अपॉन a2 निकालेंगे। देखिए अब इनको समीकरण में लिख सकता हूं मैं, x प्लस 3y और इसको इधर ले आओ, कितना है, -6 बराबर 0। ठीक, इसको ऐसा लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर, इधर ले आए कितना माइनस हो जाएंगे, बराबर 0। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर a1 कितना है बताओ, a1 तो है आपके कितना, 1। ठीक है, a2 कितना है, यहाँ a2 क्या होता है, सॉरी b2 कितना, b1 कितना है, यहाँ b1 क्या होगा, जब पहले समीकरण में y का गुणांक, ठीक है, कितना है 3, और c1 कितना है -6। ऐसे a2 कितना है, यहाँ a2 आपके है 2, और b2 कितना है -3, और c2 कितना है -12। ठीक है, ये तो आपके a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आ गए। अब निकालेंगे a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा 3 -3, कितना हो जाएगा आप ये 3 और -3, एक माइनस का एक हो जाएगा। c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा -6 और -12, -6 और -12, तो कट जाएंगे, कितने हो जाएंगे 1/2। ठीक है, 1/2। अब देखो यहाँ पर आपके a1 अपॉन a2 तो बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसको भी देखेंगे कि क्या होगा, b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ठीक है, ये बराबर नहीं है, तो मेन तो क्या है, ये a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब जब रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद रेखाएं होती है, प्रतिच्छेद रेखाएं होती है। ठीक है, प्रतिच्छेद रेखाएं होती है जब क्या होता है आपके a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ प्राप्त हो गई। ठीक, तो इससे क्या होगा, फिर इससे ये निकलेगा कि आपको एक उभयनिष्ठ हल प्राप्त होगा, आपको उभयनिष्ठ हल प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ रेखाएं कैसे प्राप्त होगी, क्रॉस करती हुई। ठीक है, इससे क्या होगा, एक उभयनिष्ठ हल प्राप्त होगा। तो ठीक है, ये तो बीजगणितीय रूप से निकाला आपने। अब ग्राफीय रूप से कैसे निकालते हैं वो भी देखें, इसका हमको ग्राफीय रूप से निकालना है। ठीक, तो इसको मिटा देता हूं मैं। अब ग्राफीय रूप से निकालेंगे, तो ग्राफीय रूप से कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, क्या करते हैं, एक्स और वाई के मान निकालते हैं। ठीक है, तो समीकरण ये दे रखिए आपके, ये देखिए, तो इसमें x प्लस 3y और -6 बराबर 0। ठीक है, तो मानना कितने मानेंगे, x बराबर 0 मानते हैं, x बराबर 0 मानेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 3y और बराबर 6। ठीक है, तो 3y कितना हो जाएगा
बराबर 6, तो y का मान कितना हो जाएगा 6/3, तो 2। ठीक है, कितना आ गया 0 2। जैसे ही मानो मैं y को मान 0 मान लेता हूँ, y बराबर 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। इसमें देखेंगे तो इसका मान कितना आ गया 6। ठीक, तो कितना मान प्राप्त हो गया हमें x और y के, इसका मान 0 रखा जब कितना हुआ, इस y का मान 2 आ गया। ठीक है, जब इसका मान y का मान हमें 0 रखा तो इसका मान कितना आ गया 6। ठीक है, दो बिंदु निकालते हैं, तो निकाल दिए। अब इसको देखते हैं सेकंड वाले समीकरण को, क्या है 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक, ये समीकरण दे रखिए आपके। तो माना इसमें देखेंगे, माना इसका मान 0 करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 0 माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, ये तो 0 हो गया आपके, तो माइनस 3y बराबर 12, तो y का मान कितना हो गया 12/-3, 12/-3 ये रहेगा। तो y का मान हो जाएगा आपके, कट जाएंगे कितनी बार -4, -4 y का मान आ गया। इसे हम y का मान 0 करेंगे, y का मान 0 करते हैं तो कितना हो जाएगा 2x और -3 गुना 0 बराबर 12, और 2x ये तो आपके 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर 12 हो जाएगा 0 तक। ठीक, तो इसका मान कितना हो जाएगा 12/2, तो इसका मान हो जाएगा आपके 6। ठीक, अब क्या क्या मान आए लिख लेते हैं। ठीक, इसका मान 0 रखा हमने पहले, तो क्या हो जाएगा y का मान -4। ठीक, ऐसे ही हम y का मान 0 रखा तो इसका मान कितना आ गया 6। ठीक है, तो आपको इसमें दिख रहा होगा, आपने देखो सामने से, गौर से देखो सामने को, तो आपको लग रहा होगा इनमें 6 0 और 6 0 दोनों बिंदु हमें उभयनिष्ठ प्राप्त हो गए। इसका मतलब क्या होता है कि हमें एक उभयनिष्ठ हल प्राप्त होगा। तो ठीक है, इसको भी लिख, ग्राफ पेपर में निरूपित करते हैं इनको। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। तो निरूपित करते हैं इनको। ये तो आपके x हो जाएगा, और ये x डैश, ऊपर का y हो जाएगा, नीचे y डैश। ठीक, ये आपके 0 हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसे 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। ठीक, अब इसको देखते हैं सबसे पहले इस लाइन को, क्या है इसका मान 0 होगा जब y का मान 2 होगा, तो इसका मान 0 कहाँ होता है y एक्स पर। ठीक, तो y का मान 2 ये। ठीक, ये कितना, ये 0 और 2। इसका मान 6 होगा जब y का मान 0 होगा। y का मान 0 कहाँ होता है y एक्स एक्स पर, तो 6, इसका मान 6 ये ना, कितना है ये 6 और 0। ठीक, इन दोनों को लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, दोनों मिला दो, मिला दी। आप लाइन लिखेंगे, कितनी बार लाइन है ये x + 3y बराबर 6। ठीक, ये तो रहेगी। अब इसको देखें, इसका मान 0 है जब y का मान -4 है। इसका मान 0 कहाँ होगा y एक्स पर, और y का मान -4, तो ऊपर तो पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव ये रहा, तो ये। ठीक, कितना है ये 0 और -4। ठीक, पहले हम हमेशा x का मान लिखते हैं, बाद में y का मान लिखते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, पहले x का मान आएगा, पीछे y का मान, और x का मान 6 और y का मान 0, तो इसका मान 6 ये रहा, और y का मान 0, तो ये होता है, तो ये, तो दोनों मिला देंगे, इन दोनों को हम मिला देंगे, तो कौन सी रेखा प्राप्त हुई हमें, ये 2x - 3y बराबर 12। ठीक, तो
आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये दो रेखाएं क्या मिल रही है, एक बिंदु पर काट रही है, यानी प्रतिच्छेद रेखाएं होती है। ठीक, इनमें क्या होता है, एक उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त हुआ हमें। उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हमें एक हल प्राप्त हुआ, केवल एक हल प्राप्त हुआ, केवल एक हल प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी क्या होगा, ये संगत होगी, यानी संगत है। ठीक, तो हमने इनको भी ये सब चेक कर लिया। ठीक, तो हम ग्राफ निरूपण से इसको चेक कर लिया। ठीक, आपको ये पूछा था कि उनको ग्राफ के द्वारा भी हल कीजिए, तो ग्राफ के द्वारा हल कर ही दिया इनको। ठीक, तो देखते हैं आगे एक उदाहरण नंबर 5। ठीक, किताब में देखें आप क्या देखा है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है। ठीक, तो हल नहीं है, अद्वितीय हल है या अपरिमित हल है। ये तो कह रहा है या फिर या तो हल नहीं है या अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब यानी एक उभयनिष्ठ हल होगा, और या फिर अपरिमित हल है, अपरिमित हल यानी क्या होगा, अनंत हल प्राप्त होंगे हमें, अनंत हल प्राप्त होंगे। या फिर अद्वितीय यानी एक हल प्राप्त होगा, केवल केवल एक हल प्राप्त होगा। या फिर हल नहीं है यानी कोई हल प्राप्त नहीं होंगे, हल नहीं यानी कोई बिंदु हमें उभयनिष्ठ प्राप्त नहीं होंगे। ठीक, तो समीकरण दे रखिए आपके 5x माइनस 8y, आपके समीकरण है 5x माइनस 8y और प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, ये तो आपके समीकरण एक मान लो इसको, और 3x माइनस 24/5y प्लस, और देखिए आपके 3/5 बराबर 0। ठीक, तो ये समीकरण दे रखी है आपके। ठीक, और ये आपके इसमें देखो बटे में, ये तो 3 है इसे, इसको बटे में दे रखा है 24/5 दे रखा है, इसको 3/5 दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3/1 कर देंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, इनमें एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, नीचे नीचे वाली संख्या होगा, जैसे 1, 5 और 5 का लसाअ लेंगे। ठीक है, लसाअ लेंगे, तो इनका लसाअ कितना हो जाएगा, 5, इनका लसाअ हो जाएगा 5। ठीक, 5 हो गए। अब देखो एक का भाग देंगे 5 में, 5 बार जाएगा। ठीक, फिर 5 से गुणा करेंगे इसको, कितनी बार, 15x हो जाएगा यहाँ पर, 15x। ठीक, और यहाँ पर 5 का भाग देंगे 5 में, एक बार चल जाएगा, इससे एक से गुणा करेंगे, कितनी बार हो जाएगा, 24, और y का y प्लस 5 का भाग देंगे 5 में एक बार, गुणा करेंगे इससे 3 से, तो 3 का 3, अब बराबर 0। ठीक है, उधर तो 0 है आपके। अब देखो 5 को उधर ले जाएंगे इससे 0 से, देखो पक्षांतर यानी वज्र गुणा करना क्या होता है, जैसे 5/x दे रखा है, वो 3/1 दे रखा है, तो इसको गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, वज्र गुणन करने पर, यानी क्या होगा, वज्र गुणन, इसको बटे करते हैं वज्र गुणन। ठीक, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ, 15x और माइनस 24y और प्लस 3, 5 उधर जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना 0 कितना होता है, 0। ठीक है, 5 गुना 0 कितना हो जाएगा आपके, 5 गुना 0 बराबर 0। ठीक, तो ये आपके ये समीकरण आ जाएगी, इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। ठीक, तो ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। ठीक, अब हम देखेंगे आप a1 a2 कितना, b1 b2 कितना, तो देखें तो कितना, a1 a2 आपके a1 कितना दे रखा है, इसमें देखें समीकरण 1 में 5, b1 है आपके समीकरण 1 में -8, और c1 दे रखा है आपको 1। जैसे ही समीकरण 2 में देखें आप, a2 है आपके इसमें देखें 15, a2 है आपके 15, जैसे ही b2 है आपके -24,
-24, सी थे आपके 3, ठीक है। अब इसको देखो A1 बटा A12 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपके 5/15 यानी 1/3 कट जाएंगे। ऐसे ही B1/B2 करते हैं तो क्या होता है B1/B2 यानी -8/-24, ठीक। इसे कट जाएगा कितनी बार, 8 से 3 बार कटेंगे, कितनी बार, एक बार ऊपर नीचे 3 बार। ऐसे हम C1/C2 करते हैं तो क्या होता है -1/3, ठीक। तो कितना हो जाएगा 1/3। तो आप देखते हो यहाँ पर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, क्योंकि 1/3 बराबर है 1/3 और 1/3। तो हम लिख सकते हैं यहाँ तो क्या होगा A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है और C1/C2 बराबर है कितना 1/3 बराबर है 1/3 बराबर है 1/3 बराबर है। ऐसी कंडीशन क्यों जब प्राप्त होती है जब रेखाएं क्या हो समपाती हो, ठीक। या जब रेखाएं क्या होगी, जब रेखाएं क्या हो समपाती रेखाएं हो, समपाती हो। समपाती जब होती है जब उनमें अनंत हल प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, हमें अनंत हल, अनंत यानी बहुत सारे हल प्राप्त होंगे, हमें अनंत हल प्राप्त होंगे। और क्या होती है रेखाएं संगत होती है और संगत होती है, संगत रेखाएं, ठीक है, ठीक। इससे हम क्या कह सकते हैं, जब रेखाएं क्या होगी संपाती होगी, ठीक, अनंत हल प्राप्त होंगे और संगत रेखाएं होगी, ठीक। तो आपसे ये पूछ रहे हो कि कौन सी है, तो हम क्या करेंगे अपरिमित हल प्राप्त होंगे। तो क्या होगा हमारे इसमें अपरिमित हल प्राप्त होंगे, ठीक। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर क्या होंगे अपरिमित हल प्राप्त होंगे, ठीक। तो अब आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 6, ठीक है। किताब में देखें आप क्या देखा है, चंपा एक सेल में कुछ पेंट और स्कर्ट खरीदने गई, ठीक। एक सेल में कुछ पेंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या से 2 गुनी से कम है। क्या दिया उत्तर, स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या पेंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। पेंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, से 2 कम, ठीक है। और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या से, और बोल रहा है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुनी से भी कम है, यानी पेंटों की संख्या से संख्या की 4 गुनी से 4 कम है, ठीक है। आपके पास 2 कंडीशन दे रखी है, एक तो ये दे रखा है स्कर्ट की संख्या क्या होगी पेंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम होगी, और स्कर्ट की संख्या क्या होगी जब पेंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम होगी, ठीक है। तो हम क्या पूछ रहे हैं, और तो सहेलियों को यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि कितनी पेंट खरीदी और स्कर्ट खरीदी, यानी पेंट और स्कर्ट की संख्या को पता लगाना है, ठीक है। तो हम जो पूछ रहा है आपसे उसको मान लें या फिर तो क्या होगा इसका हल, माना, ठीक है। क्या मानेंगे, पेंटों की संख्या मान लें सबसे पहले तो पेंटों की संख्या, पेंटों की संख्या कितनी है 4, सॉरी x, ठीक है, x से। वैसे स्कर्ट की संख्या मानते हैं, स्कर्ट की संख्या कितनी है y है, ठीक है। तो हमने x और y मान लिया। अब पहली कंडीशन को देखें आप क्या देखा है स्कर्ट की संख्या पेंटों की संख्या से 2 गुनी से 2 कम है, स्कर्ट की संख्या यानी y, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, ठीक। स्कर्ट की संख्या कितनी देखिए y, ठीक है।
तो y क्या है, पेरेंटों की संख्या की दुगुनी से। पेरेंटों की संख्या कितनी है, x, इसकी दुगुनी से, तो दुगुनी 2x हो जाएगी, ठीक है। दुगुनी से भी 2 कम है, यानी 2 कम, यानी 2 घटा देंगे, ठीक है। तो कितना होगा, y बराबर 2x माइनस 2। ये तो आपके हो गई समीकरण 1, ये तो हो गई। अब इसको देखें आप, स्कर्ट की संख्या पेरेंटों की संख्या के 4 गुनी से कम है। स्कर्ट की संख्या कितनी रखी है, y, तो y बराबर है पेरेंटों की संख्या से 4 गुनी, यानी 4x, ठीक है। इसकी 4 गुनी हो जाएगी ना, तो कितना हो जाएगा, 4x से भी 4 कम है, तो 4, ठीक है। तो ये आपकी ये हो गई समीकरण 2, ठीक। तो आपके अब 2 समीकरण प्राप्त हो गए हमें। क्या होता है, एक तो y बराबर 2x माइनस 2 हो जाएगा, और y बराबर माइनस 4x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको, इनको x और y के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो आपके निकालते हैं इससे, इसको सही कर लें आप, इसे आपके हो जाएगा ये तो लिखेंगे आप माइनस 2x प्लस y और बराबर माइनस 2, ठीक है। इसे लिख सकते हैं, इसको 2x को इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे माइनस 4x और प्लस y और माइनस 4, ठीक है। इसे ले सकते हैं इनको, ठीक है। माइनस 4x प्लस y माइनस 4। अब क्या करेंगे, इनमें a1 a2 देखेंगे, b1 b2 देखे थे, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, इस समीकरण में a1 a2 यह कर लेता हूँ मैं। a1 तो हो जाएगा आपके, इसमें देखेंगे माइनस 2, ठीक, और b1 हो जाएगा आपके 1, और c1 हो जाएगा आपके c1 कितना हो जाएगा, माइनस 2। इसको इधर लेंगे जब भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 लिख देते हैं, 2। जैसे ही इसको a2 देखेंगे, इसमें a2 हो जाएगा आपके माइनस 4, वैसे ही b2 हो जाएगा आपके 1, b2 हो जाएगा 1, और c2 हो जाएगा आपके 4, ठीक। तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, माइनस 2/4, तो ये आपके हो जाएगा 1/2, ठीक। ऐसे b1 अपॉन b2 हो जाएगा 1/1 बराबर 1 होता है। c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा, 2/4, तो ये 1/2, ठीक है। तो आप देखते हो यहाँ पर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, ठीक। a1 और a2 है तो कितना है आपके 1/2 है, या तो ये बराबर नहीं होगा 1 के, तो ठीक। तो हम कह सकते हैं इसमें केवल हमें एक उपनिष्ठ बिंदु प्राप्त होगा, यानी रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद रेखाएं होगी, प्रतिच्छेद रेखाएं प्राप्त होगी, हमें प्रतिच्छेद रेखाएं प्राप्त होगी। यानी क्या कह सकते हैं हम, केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त होगा, उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक। यानी संगत रेखाएं प्राप्त होगी, संगत होती है, ठीक। तो हम इसको, ये तो आपको इस समीकरण से प्राप्त हो गई। अब इसको ग्राफ पे पेपर रूप से होते हैं आप ग्राफ में, तो इसको बढ़ा देता हूं मैं। आपके समीकरण ये प्राप्त हो गई, इनमें हम x और y के मान ज्ञात करते हैं, x और y के मान निकालेंगे, बिंदु निकालेंगे, ठीक। तो समीकरण तो ये y बराबर, या फिर इसे लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं माइनस 2x प्लस y बराबर माइनस 2। वैसे ये माइनस 4x प्लस y बराबर माइनस 4, ठीक। इसको मिटाता हूं मैं। तो यहाँ पर देखो, माना x बराबर 0 मानते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 गुणा 0 प्लस y बराबर माइनस 2, ठीक है। तो ये आपके ये हो जाएगा 0 हो गया, तो y का मान हो जाएगा आपके यहाँ माइनस 2, ठीक। वैसे हम यहाँ करेंगे, y का मान 0 मानते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x, ये तो 0 हो गया, प्लस 0 बराबर माइनस 2, तो माइनस 2x
को मान -2 हो जाएगा। जैसे ये x बराबर हो जाएगा आपके -2/-2, तो ये 1 कट जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं x और y। x का मान 0 था जब आपके y का मान -2 आया। वैसे ही y का मान 0 माना आपने तो x का मान प्राप्त हुआ हमें 1। ठीक, ये तो आपके इसमें होगा। अब इसमें ऐसे करेंगे तो हम देखते हैं, समझाता हूँ। x बराबर 0 मान लिया। ठीक, अब देखें तो कितना हो, -4 गुणा 0 प्लस 2, सॉरी y है तो y बराबर -4। ये तो 0 हो गया, तो y का मान हो गया आपके -4। ये तो ये वैसे ही y बराबर 0 मानता हूँ मैं, तो यहाँ हो जाएगा -4x प्लस 0 -4। ठीक, तो -4x बराबर हो गया -4, तो इसका मान हो जाएगा -4/-4 कट जाएंगे, कितने होगा 1। ठीक, अब इसको देखते हैं x और y निकालते हैं। देखो x का मान 0 माना मैंने जब y का मान प्राप्त हुआ मुझे -4। वैसे ही मैंने y का मान 0 माना तो हमें प्राप्त हुआ x का मान 1। ठीक, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमें ये 1 0 और यहाँ पर 1 0, यानी हमें एक बिंदु मिनट प्राप्त हो गया। ठीक है, तो पहले कहा था मैंने कि क्या होगा, हमें रेखाएं प्रतिच्छेद प्राप्त होगी और एक बिंदु प्राप्त होगा। ठीक, बिंदु प्राप्त हो गए। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं इसमें ग्राफ पेपर पे। तो ये कर लेता हूँ मैं, देखो आप खींच दिया तो ये 0 हो जाएगा आपके 1 2 3 4 x y x डैश y डैश, ये 1 2 3 4, इसे -1 -2 -3, इसमें -1 -2 -3। तो अब देखते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा, 0 और -2, 0 और -2, माइनस कितना है, y का मान कितना -2, तो 0 कहाँ होगा इसमें, x पर, तो ये रहा। ठीक, क्या है ये 0 और -2। अब इसे देखें 1 और 0, x का मान 1 y का मान 0 यहाँ होता है, तो इसको लिख देते हैं 1 और 0, तो इन दोनों मिला देते हैं, मिलाएंगे इन दोनों को तो ये होगा। ठीक, प्राप्त हो गए। समीकरण कौन सी थी ये, 2x -2x प्लस y और बराबर -2। ठीक, अब इसमें देखें x का मान 0 और y का मान -4, y का मान -4, तो -4 यहाँ होगा। ठीक, तो ये मान लेता हूँ मैं 0 और -4। वैसे 0 x का मान 1 y का मान 0, तो इसका मान 1 y का मान 0 ये रहा, तो इन दोनों को मिला देता हूँ, इन दोनों को मिलाएंगे। ठीक है, मिला दी, तो ये रेखाएं प्राप्त हो गई हमें 4x प्लस y बराबर -4। ठीक, तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर हमें केवल एक बिंदु प्राप्त हो रहा है, कौन सा, 1 और 0। क्या है बिंदु, बिंदु है आपके 1 और 0। ठीक, यानी x का मान तो 1 होगा और y का मान 0। ठीक है, केवल एक बिंदु प्राप्त हो रहा है, x का मान 0 y का मान 1। ठीक, तो आप देखते हो कि ये बिंदु जो प्राप्त हुआ हमें, ये बिंदु इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। यानी क्या होगा, जब मैं इन दोनों समीकरणों में, ये समीकरण 1 मान लो, ये 2, इन दोनों समीकरणों में अगर मैं इसका मान 1 रखूंगा और y का मान 0 रखूंगा तो इसके बराबर -2 हो जाएगा और यहाँ पर बराबर -4 आ जाएगा। ठीक है, तो रखता हूँ, देखिए मैं इसमें कितना -2x, इसको हटाते हैं हमें,
कितना है आपके समीकरण -2x और प्लस y बराबर -2। ठीक है, तो मैं रखूंगा x का मान 1, y का मान 0। तो -2 x का मान 1 तो कितना हो जाएगा गुणा 1 और y का मान 0 प्लस 0 तो मैं बराबर -2। तो आपके ये -2 हो जाएगा, ये तो 0 है से बराबर -2। तो देखते हो आप -2 बराबर -2 तो ये इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, अगर इसमें रखूंगा मैं तो मैं क्या प्राप्त होगा समीकरण है आपके -4x प्लस y और -4। ठीक है, ये समीकरण दे रखी है। तो इसका मान 1 रखता हूँ मैं, तो 4 गुणा 1 और y का मान 0 प्लस 0 बराबर -4। तो ये आपके -4 बराबर -4। ठीक है, ये दोनों बराबर प्राप्त हो गए। तो ये भी इस दोनों को समीकरण को संतुष्ट करेगी। ठीक है, जिससे ये क्या है आपके उपनिष्ठ बिंदु है। ठीक, तो x और y का मान प्राप्त हो गया हमें। तो x और y क्या थे हमारे यहाँ पर, x तो माना था हमने पेंटो की संख्या, x था आपके पेंटो की संख्या, x था आपके पेंटो की संख्या, पेंटो की संख्या, और y थी हमारे स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या। तो पेंट की संख्या प्राप्त हुई हमें 1 और स्कर्ट संख्या प्राप्त हुई हमें 0, यानी स्कर्ट नहीं खरीदी उसने। ठीक, तो आपके ये पेंटो और स्कर्ट की संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। ठीक, आपका एग्जाम अच्छे खत्म हो चुका है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विद्यादर्शन पाठशाला। ठीक, अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।